2004 में पधारे हुए सभी समाज बंधु, माता बहने, मेरे युवा साथियों और खेल प्रेमियों, आप सभी का इस आयोजन कमेटी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कुछ ही समय में हमारे बीच में आज सेमीफाइनल सेट 2 खेला जाएगा, उसके बाद सेमीफाइनल ये ग्रैंड मुकाबला ग्रैंड फाइनल खेला जाएगा, जिसमें देखते लीजिएगा। और 1100 का इनाम इनको मिलता बाप। एक बार जोरदार ताली हो जाएगी, क्या बात है। प्रताप सिंह जी यहाँ 1100 का इनाम दे रहे हैं, तो कुल मिलाकर अगर देखें 5000 के ऊपर इनकी कीमत बन गई है। गोपाल, जबरदस्त प्रदर्शन। चलो 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 चलो, यहां से हटिए प्लीज। रन संख्या कुल मिलाकर 3 रन और व्हाइट बॉल है। अंपायर बराबर है, व्हाइट बॉल। ओके, तो हमारे साथ आशीष जुड़ रहे माइक्रोफोन पर। मैच बहुत इंटरेस्टिंग है। कॉम्बैक्ट से सामने जो दर्शक है, नाडा रॉयल्स, आपको सबको लेफ्ट साइड की तरफ जाना है, यहाँ लेफ्ट साइड की तरफ प्लीज। हेलो हेलो, हेलो हेलो, मंच के सामने जो खड़े, कमेंट्री बॉक्स के सामने भाई साहब। ओके। तो क्या शुरुआत हुई है यहाँ पर विकेट के साथ। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हल्दीघाटी महाराणा प्रताप मेवाड़ राजपूत समाज द्वारा आयोजित HRPL 2022 यानी कि सीजन 4 चौथा संस्करण है। और इसके ओके इसके पहले वाला बहुत जबरदस्त मुकाबला आपने देखा। पहली टीम फाइनल में प्रवेश करने वाली बनी है नाडा रॉयल्स। जबरदस्त परफॉर्मेंस गोपाल के द्वारा और इनामों की बौछार कुछ देर पहले हमने देखी है। और ये दूसरा फाइनल के पहले का फाइनल अब हमें देखने को मिल रहा है। मुकाबला चल रहा है लाला 11 और BMW टाइगर्स के बीच। टॉस जीता है BMW टाइगर्स ने और फील्डिंग करने का फैसला किया है। शुरुआत के पहले ओवर के अब तक 2 गेंदें हुई हैं और स्कोर है 4। धर्मेंद्र और दीपक सलामी जोड़ी क्रीज पर है। धर्मेंद्र का विकेट गया है और इसकी जगह पर आए हैं सुरेंद्र। यहां पर 1 रन और स्कोर आगे बढ़कर हुआ है 5। बहुत ही क्रूशियल मुकाबला ये, क्योंकि इसके बाद कोई भी संभावना आपकी आगे जाने की सीमित नहीं रहेगी अगर आप ये मैच हारते हैं तो। इस लिहाज से बहुत ही कड़ा मुकाबला और ये जीतना बहुत आवश्यक है अगर आपको फाइनल का टिकट तय करना है और नाडा रॉयल के सामने खिताबी मुकाबले में जंग करनी है। तो कट करने का प्रयास, अच्छी गेंद थी, टप्पा खाने के बाद ऑफ स्टंप के बाहर, विकेट कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं, डॉट बॉल। 4 गेंदें हो चुकी हैं और स्कोर अभी भी रुका हुआ है 5 पर। सुरेंद्र और दीपक बल्लेबाजी कर रहे हैं। दीपक इस समय स्ट्राइक पर हैं। दाएं हाथ के बल्लेबाज, लेफ्ट हैंड राइट हैंड का कॉम्बिनेशन हमें शुरू में भी देखने को मिला था और यहां पर भी इस मैच में भी देखने को मिल रहा है लगातार। यूट्यूब पर लाइव टेलीकास्ट आप इस मुकाबले का देख रहे हैं और मजा तब आता है जब ये दर्शक जो है झूम कर उठते हैं और एक जबरदस्त उत्साह बनाते हैं मैदान पर। ये ताकत है हल्दीघाटी महाराणा प्रताप मेवाड़ राजपूत समाज की। सभी अपने समाज के लोगों के लिए, अपने भाई बंधुओं के लिए यहाँ पर एकत्रित होते हैं और क्या वातावरण देखिए, एटमॉस्फेयर देखिए। अगर इतने दर्शक आपको किसी मैदान पर दिखते हैं किसी भी मैच या इवेंट में, तो समझ लीजिए वो इवेंट बिल्कुल एकता के लिए है। और ये देखिए दूसरा रन लेने की कोशिश, डायरेक्ट हिट, क्या बात है। इसके पहले मुकाबले में भी हमने लगातार डायरेक्ट हिट देखा और यहां पर भी, यानी कि अब पता चलता है कि फिटनेस और इनकी फील्डिंग कितनी लाजवाब है। जबरदस्त प्रदर्शन। डायरेक्ट हिट, क्या एम लगाया था वहां पर, मौका नहीं था किसी के पास। बल्लेबाज हालांकि कोशिश बहुत की उन्होंने, ऐसा लगा कि गेंद लगेगी नहीं, लेकिन फील्डर ने बाजी मारी है। ओहो सॉरी, तो डीजे हैं हमारे साथ और वो 3 दिन से बने हुए हैं। तो आज किताबी और निर्णायक दिवस है, तो आज भी हमारे साथ बने रहेंगे। और अब
हमें और उत्साहित करेंगे, क्योंकि म्यूजिक और क्रिकेट आज के डेट में ये दोनों एक ही अधूरे नहीं है। प्रशांत आदवड़े सर को आपने 3 दिन से सुना है, जिनकी मंत्रमुग्ध आवाज से दर्शकों का मन मोह ही जाता है और कोई भी भूलता नहीं प्रशांत सर को। हर चौके पर 500 और हर छक्के पर 1100 अर्जुन सिंह टाटोल जी की तरफ से पुरस्कार है इस पारी के लिए, लाला 11 के लिए। यानी कि यार मौके बहुत हैं, चौके छक्के लगाइए और आज पूरी कमाई करके यहां पर जाइए। ऐसा मौका आपको 1 साल बाद ही मिलेगा जब 5वां संस्करण आएगा। इसके पहले गोपाल को हमने देखा एक्शन में 5,500 रुपए की इनामी राशि उन्होंने जो अपना प्रदर्शन है उसको पुख्ता और मजबूत करके कमाया है। अब इस मैच में भी चौके छक्कों की इनामी राशि जो है वो बढ़कर आपके लिए और ज्यादा हो गई है। चौके पर 500 और छक्के पर 1100 रुपए का अर्जुन सिंह टांटोल की तरफ से हर चौके और छक्के पर भारी भरकम इनामी राशि। फिलहाल हम मैच की तरफ बढ़ेंगे, जहां पर थोड़ा सा मैच रुका हुआ है, लेकिन एक बार फिर से स्टार्ट होता हुआ मैच। सुरेश गेंदबाजी अटैक पर दूसरे ओवर की पहली गेंद लेकर हल्के हाथों से पुश करके ऑफ साइड में 1 रन चुराया है। फील्डर थोड़े से पीछे है, दूसरे रन की कोशिश, कॉल हुआ है, दौड़ पड़े हैं, नहीं इस बार डायरेक्ट हिट नहीं हुई है क्योंकि थोड़ा सा देरी से आया, थोड़ा सा वाइड भी था, लेकिन 2 रन लेने में कामयाब हुए दोनों बल्लेबाज और स्कोरबोर्ड पर रनों की संख्या बढ़कर पहुंची है 9। दूसरा ओवर प्रगति पर एक अच्छी शुरुआत। 5 ओवर का मुकाबला। जी हाँ, अंपायर्स और सभी खिलाड़ियों से अनुरोध है कि अब तक आपने अनुशासन का पालन किया है तो किताबी मुकाबले में भी ये अनुशासन बनाए रखें और थोड़ा जल्दी समय ज्यादा न लें, यही आपसे अनुरोध है। सिंगल 1 रन, 2 रन के बाद गेंद डॉट नहीं हो रही है। ये अच्छी बात है कि उन्होंने सोच समझकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया है कि चौके छक्के नहीं मिलते तो मैदान इतना बड़ा है, बाउंड्री इतनी बड़ी है, गैप इतना है कि आप 2 रन 3 रन दौड़ के भी पूरे कर सकते हैं। स्कोर है 10 डबल डिजिट में। अगली गेंद इस बार बैकफुट पर गए, बैकवर्ड पॉइंट की तरफ मोड़ दिया, फील्डर है वहां पर, जब तक फील्ड करते 1 रन पूरा किया है, स्कोर आगे बढ़ाकर पहुंचा दिया है 11 पर। 1 विकेट के नुकसान पर दूसरे के लिए दौड़ पड़े थे, कोई जरूरत नहीं थी रन की, लेकिन वहां पर फील्डर तैनात है। डीजे चुन्नी में ओई चुन्नी में परफ्यूम लगावे चुन्नी में। चुन्नी में परफ्यूम लगावे चुन्नी में ओई चुन्नी में। थैंक यू डीजे। और क्या जबरदस्त फील्डिंग देखिए, इसके पहले डायरेक्ट हिट और ये सटीक थ्रो। बल्लेबाज कोशिश कर रहे हैं, अगर चौके छक्के नहीं मिल रहे तो वो कोशिश कर रहे हैं कि दौड़ के 2 रन 3 रन पूरे किए जाएं, लेकिन फील्डर्स उनके मंसूबों पर पानी फेर रहे हैं। डायरेक्ट हिट और ये सटीक थ्रो जीता जाता प्रमाण है इनकी फील्डिंग का, किस तरह से बेहतरीन हुई है। ओके यस, बढ़ते हैं अगली गेंद की तरफ। इस बार सीधे बल्ले से खेलने की कोशिश, टप्पा खाने के बाद ऐसा लगा कि गेंद थोड़ी सी मूव होकर अंदर की तरफ आई, डॉट बॉल, अच्छी वापसी करते हुए। देखिए लाला 11 अगर इस मैच को जीतते हैं, फाइनल अगर जीतते हैं लाला 11 इस मैच को जीतने के बाद, यानी कि दोनों मैच अगर लाला 11 जीत जाते हैं तो यहां बहुत बड़ी इनामी राशि उनका इंतजार कर रही है। मंगेश जी टंटोल की तरफ से 51,000 रुपए का पुरस्कार लाला 11 को अतिरिक्त दिया जाएगा अगर वो ये मैच जीतने के बाद फाइनल भी जीत जाते हैं और इस स्पर्धा के चैंपियन कहलाते हैं। तो लाला 11 कमाई करने का एक और मौका है। साख और इज्जत दोनों का सवाल है यहां पर, जो जीतेगा वो चैंपियन कहलाएगा। अच्छी गेंद इस बार ऑफ साइड में कट कर दिया है कि इनको सिंगल और डबल पर ज्यादा भरोसा जता रहे हैं दोनों बल्लेबाज, क्योंकि जानते हैं फील्डर डीप में है और फील्डिंग इतनी अच्छी है, उसका परिणाम आपने शुरू में ही देख लिया है, डायरेक्ट हिट और एक सटीक थ्रो के मुताबिक, जहां पर 2-3 विकेट गिरे हैं अब तक इस पारी में। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 12 रन पर, ज्यादा गति नहीं मिल रही। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। एक डीजे का एक छोटा सा गाना सुनेंगे, उसके बाद फिर से लौटेंगे। डीजे
चुन्नी में। थैंक यू डीजे। आइए आपको एक बार फिर से ले चलते हैं बीच मैदान पर, जहां पर मुकाबला चल रहा है सेमीफाइनल लाला 11 बनाम बीएमडब्ल्यू टाइगर्स के बीच। बीएमडब्ल्यू टाइगर्स ने टॉस जीता, फील्डिंग करने का फैसला किया। जवाब में 2 ओवर की समाप्ति के बाद लाला 11 का कुल स्कोर इस समय 12 रन 3 विकेट के नुकसान पर। तीसरे ओवर की पहली गेंद को छोड़ना चाहते थे, लेकिन गेंद शरीर से लगकर थर्ड मैन की दिशा में फील्ड हुई। लेग बाय का इशारा अंपायर का। स्कोर आगे बढ़कर इस अतिरिक्त रन के साथ पहुंच गया है 13। तो क्या इनामों की बौछार लाला 11 के लिए है, बहुत बड़ा मौका है। नाहर की अगली गेंद कट कर दिया है गेंद को। थर्ड मैन पर फील्डर थे, वहां पर 1 रन के लिए मात्र संतुष्ट होने की कोशिश और संतुष्ट भी हुए। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ के पहुंचा है 14। रनअप देखिए बहुत छोटा है नाहर का, लेकिन करामात बड़े बड़े करते हैं नाहर। अगली गेंद इस बार थोड़ा सा हवा में लेकर खेल दिया है ऑन साइड पर। डीप में फील्डर है, वहां पर 1 रन पूरा किया। थोड़े से फंबल हुए, आधे दौर तक आए थे कि ये 2 रन पूरे करेंगे, लेकिन मना कर दिया नॉन स्ट्राइकर ने। इसलिए सिर्फ 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। सोहम सिंह कल्याण जी की तरफ से गोवा का टूर लाला 11 के लिए, यानी कि 51,000 मंगेश टंडोल की तरफ से और सोहम सिंह कल्याण की तरफ से गोवा का टूर फिक्स किया गया है, अगर लाला 11 चैंपियन बनते हैं तो। लेकिन ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मैच अगर जीतेंगे तो ही फाइनल तक पहुंचेंगे। इसके लिए आपको हराना पड़ेगा बीएमडब्ल्यू टाइगर्स को, जिन्होंने टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करने का फैसला किया है। सेमीफाइनल मुकाबले में इस बार ऑन साइड पर फिर से कलाइयों के सहारे गेंद को मोड़ दिया, फील्डर के हाथों में गेंद, और इस बार भी मात्र 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। 5 ओवर का मैच है, मुझे नहीं लगता कि अब ज्यादा समय लेने की जरूरत है। तीसरा ओवर चल रहा है, इसके बाद आपके पास बचते कितने हैं? लास्ट बॉल, यानी कि 13 गेंदें मात्र शेष बचती हैं। शायद स्लॉग ओवर्स में रन बनाने का कोई विचार होगा, या फिर कुछ अलग रणनीति के साथ, जैसे कि इस बार हमने देखा रिवर्स स्वीप खेलने का प्रयास था, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ। डॉट बॉल एक बार फिर से नाहर ने बाजी मारी है, और आखिरी गेंद डॉट के साथ ओवर की समाप्ति। 3 ओवर के बाद स्कोरबोर्ड पर रनों की संख्या है 17। डीजे ये धीरे धीरे नाच छोरी डीजे को तोड़ेगी, ये पगाम में तेरे पायजम छोरी घुंघरू। थैंक यू डीजे। 3 ओवर के बाद स्कोरबोर्ड पर है 17 रन। सेमीफाइनल मुकाबला लाला 11 बीएमडब्ल्यू टाइगर्स। आप टूर्नामेंट देख रहे हैं, यहाँ पर हल्दी घाटी महाराणा प्रताप मेवाड़ राजपूत समाज HRPL 2022 चौथे सीजन का ये अंतिम सेमीफाइनल मुकाबला। महेंद्र नए गेंदबाज, और इस बार शॉर्ट आर्म पुल कर दिया है गेंद को। थोड़ी देर हवा में जरूर थी, लेकिन डीप मिड विकेट पर मात्र 1 रन के लिए ही जाएगी। इससे ज्यादा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। प्रयास बहुत कर रहे हैं बड़े हिट लगाने का, क्योंकि अब जरूरत भी है, समय की मांग भी है। तीसरा ओवर चल रहा है, चौथा ओवर चल रहा है। चौथे ओवर की पहली गेंद थी, अब यहां से 11 गेंदों का खेल बाकी है। लाला 11 के लिए इतनी बड़ी इनामी राशि की पेशकश की गई है। यहां पर सिर्फ कलाइयों के सहारे से ताकत के साथ खेला है, लेकिन डीप पे फील्डर तैयार थे, कोई गलती नहीं की फील्डर ने, और यहां पर विकेट का पतन। बैक टू द पवेलियन कुमार। थैंक यू डीजे। काफी बेहतरीन वेल जज कैच। दीपक आउट हुए हैं, कुमार अभी भी क्रीज पर रहेंगे, और महेंद्र को क्या सफलता मिली है, ब्रेक थ्रू मिला है। और एक बार फिर से महेंद्र ने भी साबित किया है कि क्यों उनके कप्तान ने टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करने का फैसला किया है, क्योंकि उनको पता है कि बल्लेबाजी में तो दम है ही, गेंदबाजी का दम भी इस मैच में थोड़ा सा चखा जाए और परखा जाए कि आगे फाइनल में अगर आपकी टीम जाती है तो उसमें ये काम आ सकता है। आपके पास रणनीति होनी चाहिए, आपके पास प्री प्लान होना चाहिए
कि आप किस प्रकार से मुकाबले में उतरेंगे और सेमीफाइनल जैसे बड़े मुकाबले को किस तरह से आप जीतकर फाइनल तक में पहुंचेंगे, ये सभी आपके दिमाग में होना चाहिए। वही यहां पर दर्शाते हुए इस समय लाला 11 की हालत थोड़ी सी खस्ता नजर आ रही है। ये एक रन के बाद अब जाकर एक रन लेग बाय के रूप में आया है और स्कोर आगे बढ़कर पहुंचा है 19 रन। चौथे ओवर का खेल है। अब ऐसा लग नहीं रहा है कि जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं 50 या 55 60 तक का स्कोर भी बन पाएगा, क्योंकि शिकंजा कस के रखा है पूरी तरह से गेंदबाजों ने। और इस ओवर में महेंद्र ने इस बार स्विच हिट किया है। क्या बात है, बल्ले के बीचों बीच लगी है गेंद, लेकिन डीप में फील्डर भी उतने ही चौकन्ने। शॉट देखिए किस तरह से आप देख रहे हैं, लेकिन फील्डिंग उससे भी लाजवाब। पूरी तरह से हताश ऐसे नजर आ रहे हैं। बल्लेबाज कोशिश बहुत कर रहे हैं, लेकिन फील्डर उनके मंसूबों पर लगातार पानी फेरते हुए। ये गेंद इस बार धीमी गति सी गेंद, उंगलियां फेरी थी गेंद पर, स्टंपिंग की अपील हुई, लेकिन अंपायर ने नकार दिया इस अपील को। एक और डॉट बॉल के रूप में महेंद्र एक बार फिर से एक्शन में। आखिरी गेंद इस ओवर की। 7 गेंदें मात्र शेष हैं इस पारी में। अब 7 गेंदों में कितने रन बना पाएंगे लाला 11। देखिए इनामों की इतनी बड़ी घोषणा तो हो चुकी है, लेकिन लाला 11 अब तक ऐसा लगा नहीं कि वो इनाम के लिए खेल रहे हैं। उनको पता है कि मैच है, हमें कैसे भी करके जीतना है, बस खेलना है और जीतना है। गेंदबाजी अच्छी हो रही है, नो डाउट, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। और ये देखिए गेंद को किस प्रकार से अजीबो गरीब तरीके से खेल दिया है। बल्ले के बीचों बीच लगी थी गेंद जरूर, लेकिन पीछे फील्डर तैनात। वाइड बॉल, माफ कीजिए वाइड बॉल, बल्ले से लगी नहीं, लेकिन जिस प्रकार का एक्शन है, बल्लेबाज देखिए क्रीज इतना दूर है, आपको यूट्यूब पर ये सीधा सीधा सामने की तरफ देखने को मिल सकता है, लेकिन हम जिस तरह से जिस एंगल में बैठे हैं वहां से ऐसा लग रहा है कि बल्लेबाज शॉट खेल रहे हैं तो बल्ले से लग रहा है या फिर शरीर से लग रही है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। वाइड बॉल का इशारा था, एक्स्ट्रा रन, अच्छी बात है लाला 11 के लिए। इस बार बुल कर दिया है, गेंद हवा में है, लेकिन फील्डर है वहां पर तैनात। कैच छूटा है और वहां पर 2 रन लेने के प्रयास में क्या एक बार फिर से रन आउट? जी नहीं, एक बार बाल फिर से बाल बचे हैं, लेकिन दूसरे एंड पर एक बार फिर से रन आउट की कोशिश, नॉट आउट। क्रीज में सुरक्षित पहुंच चुके हैं। हमारे सामने इस समय मंच पर से आप देख रहे हैं एक हुजूम, एक व्यक्तिमत्व कि वहां पर रवानगी होती हुई हल्दीघाटी महाराणा प्रताप मेवाड़ राजपूत समाज के सभी वरिष्ठ और सम्माननीय अधिकारी गण यहां पर निरीक्षण करते हुए मैदान का। स्कोर है 24 रन, 24 रन कुल स्कोर है इस समय 4 ओवर की समाप्ति के बाद। अब आखिरी ओवर का खेल बाकी है। एक लो स्कोर मैच हमें देखने को मिल रहा है। अब क्या आखिरी ओवर में बड़े हिट लगा के स्कोर और ऊंचाई तक पहुंचाएंगे, या फिर एक बार फिर से इंतजार करना पड़ेगा जब गेंदबाजी का टर्न आएगा और आपके गेंदबाज भी करिश्मा करेंगे, जिस प्रकार से बीएमडब्ल्यू टाइगर्स के गेंदबाजों और फील्डर्स ने दिखाया है। ₹1100 का पुरस्कार है प्रेम सिंह मुखाड़ा जी की ओर से हर 6 पे, इस ओवर में अगर आता है तो। लेग स्टंप के बाहर वाइड बॉल का इशारा। प्रेम सिंह मुखाड़ा जी की तरफ से हर 6 पे ₹1100 का पुरस्कार। लेकिन बल्लेबाज देखिए किस प्रकार से खेल रहे हैं, वो ऐसा लग नहीं रहा कि उनका इनाम पर नजर है, उनको बस रन कैसे कैसे बनाना है। लेकिन जिस प्रकार से गेंदबाजी चल रही है, बहुत मुश्किल हो रहा है बल्लेबाजों के लिए सफर करना। इस बार कदमों का इस्तेमाल करने की कोशिश, गिल्लियां बिखेर दी हैं विकेट कीपर ने, विकेट का पतन, दबाव में पूरी टीम बिखरती हुई। एक बार फिर से बैक टू द पवेलियन बल्लेबाज स्टंपिंग के रूप में। देसी गांव का छोरा तो देसी री जारा छोरा सिटी माई जारा बदल जमती रे छोरा सिटी माई जारा बदल जमती। थैंक यू डीजे। और क्या बात है, शुरू से जो दबाव बनाया था फील्डिंग टीम ने, बीएमडब्ल्यू टाइगर्स ने टॉस जीत के फील्डिंग लेने का फैसला। टॉस इतना अहम क्यों होता है, इसका अगर आप उदाहरण देखना चाहें तो इस मैच को देख लीजिए और बीएमडब्ल्यू टाइगर्स को जीत लीजिए। हल्दीघाटी महाराणा प्रताप
मेवाड़ राजपूत समाज के सभी सम्मानीय अतिथिगण और सभी अधिकारीगण मैदान का भ्रमण करते हुए और मुआयना करते हुए इस टूर्नामेंट की सफलता का। और वो क्यों न हो, क्योंकि देखिए जिस प्रकार से दर्शक इतनी भारी संख्या में उपस्थित हैं इस मैदान पर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस बहुत ही खूबसूरत मैदान पर। महिलाओं की भी संख्या हमारी काफी तादाद में। आखिरी ओवर की अगली गेंद हल्के हाथों से पुश किया, बाएं हाथ के बल्लेबाज ने एक सिंगल चुराया। स्कोर आगे बढ़कर पहुंच गया सिंगल के साथ 26 रन। पूरी तरह से बीएमडब्ल्यू टाइगर्स ने शिकंजा कस के रखा है, अब तक हाथ खोलने का मौका नहीं दिया है और इस पारी में एक भी बाउंड्री नहीं आई है अभी तक। ये अपने आप में बहुत ही अचंभित करने वाली बात है। हर छक्के पर 1100 रुपए का पुरस्कार था प्रेम सिंह मोखाड़ा जी की तरफ से, वो भी हमें देखने को नहीं मिला है। और शुरू में भी काफी पुरस्कार की घोषणा हो चुकी थी, 500 रुपए और 1100 रुपए चौके और छक्के पर। तो इस पारी में तो बस निराशा ही हाथ लगी है जितने भी स्पॉन्सर थे उनको। 2 गेंदें बाकी, एक बार फिर से गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया है, सिर्फ 1 रन मिलेगा। अंपायर का इशारा देखना होगा, ये बल्ले से है, जी हाँ बल्ले से है। और 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़कर पहुंचा है अब जाकर 27 रन। आखिरी गेंद है, देखिए आखिरी गेंद पर अगर बल्लेबाज स्ट्राइक पे कौन है, 6 रन लगाते हैं गोविंद तो 2100 रुपए का पुरस्कार है प्रेम सिंह मोखाड़ा जी की तरफ से। लगा है बल्ले के बीचों बीच, लेकिन फील्डर है डीप में, क्या ये कैच होगा? ओ क्या बढ़िया प्रयास किया था, इस प्रयास के लिए 100 में से 100 नंबर। हालांकि कैच छूट गया, इस बीच 2 पूरे किए हैं। देखिए दौड़ चुके हैं दूसरे रन के लिए, तीसरे रन के लिए प्रयास में यहां पर विकेट गया है और आखिरी गेंद पर रन आउट। 2 रन के साथ स्कोर बोर्ड पर रनों की कुल संख्या पहुंची है 29 और 30 रनों का लक्ष्य बीएमडब्ल्यू टाइगर्स के लिए लाला 11 की तरफ से। लेकिन एक छोटा लक्ष्य जरूर है, अब इस लक्ष्य को बचाने के लिए आपका बड़ा प्रयास होगा या फिर छोटा होगा, ये हमें अगली पारी में देखने को मिलेगा जब हमारे साथ जुड़ेंगे प्रशांत सर। प्रशांत आदोड़े सर को आप 3 दिनों से सुन रहे हैं और आगे भी जारी रहेगा उनका मनोरंजन। और हम सब एक बार फिर से रुक करते हैं प्रशांत आदोड़े सर, ओवर टू यू। दिल का कमरा में तने पिटायो छोरा दिल सुबारे जाजे मती रे छोरा दिल सुबारे जाजे मती दिल का कमरा में तने पिटायो छोरा दिल सुबारे जाजे मती रे छोरा शुक्रिया डीजे। वेलकम बैक एक बार फिर सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है। आप देख रहे हैं HRPL सीजन 4 ग्रैंड फिनाले का मैच थोड़ी देर की बात आएगा। उससे पहले सेमीफाइनल का मैच है, तो मैं विनती करूंगा खास करके बीएमडब्ल्यू टाइगर्स और लाला 11 समय ज्यादा ना ले, पहले बल्लेबाजी करते हुए। अब देखिए तो जो रन बने हैं केवल 29 बने हैं, 30 रनों की जरूरत, तो जीतने के लिए 30 रनों का लक्ष्य है। क्रुशियल मुकाबला मैदान के अंदर, समय ज्यादा ना ले, वक्त ज्यादा ना ले। खेल मंत्रालय शंभू सिंह राजपूत, सोहन सिंह चदाना, किशन सिंह झिलवाड़ा, निर्मल सिंह उठड़, भगवत सिंह सेमा, बालू सिंह मौराना, लेहर सिंह राजपूत, नारायण सिंह राजपूत। हमारी कार्यकारिणी है अध्यक्ष मोहन सिंह मोखाड़ा, उपाध्यक्ष शंभू सिंह जी दसाना, सचिव किशन सिंह जी परमार, सह सचिव खेम सिंह जी उठड़, कोषाध्यक्ष हिर सिंह जी खरबड़, सह कोषाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह जी खरबड़, सदस्य सगन सिंह जी परमार। तो ये जो मैच है एक बार फिर ज्यादा बड़ा टोटल नहीं है, चले समय ना ले क्योंकि इसके बाद में ग्रैंड फिनाले का मैच आखिरी पड़ाव। हल्दी का टीम महाराणा प्रताप मेवाड़ राजपूत समाज मुंबई प्रेजेंट HRPL 2022। जल्दी जल्दी करें प्लीज, थोड़ा सा जल्दी करें, समय बहुत कम है, ज्यादा समय नहीं ले। अरुण सर
शुक्रिया शुक्रिया डीजे। वक्त हमारे पास बहुत कम है, मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। सेमीफाइनल का ये दूसरा मुकाबला, पहला सेमीफाइनल नाडा रॉयल ने जीता, फाइनल में प्रवेश करने वाली पहली टीम, और अब जाकर इस मुकाबले में मजा आएगा। एक कमाल का टूर्नामेंट है, सक्सेसफुल टूर्नामेंट आप देख रहे हैं। हल्दी का टीम महाराणा प्रताप मेवाड़ राजपूत समाज मुंबई प्रेजेंट HRPL 2022 सीजन 4। और अब जाकर विकी और महेंद्र मैदान के अंदर, गेंदबाजी का बागडोर संभलते हुए धर्मेंद्र। जीतने के लिए 30 रनों की जरूरत। पहली गेंद टप्पा खाने के बाद काफी ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई व्हाइट बॉल का इशारा। ये जो मुकाबला है जिसमें BMW टाइगर्स बढ़िया प्रदर्शन रहा है। इस ओवर की अगली गेंद हवा में गेंद है और 20 स्ट्रोक। गेंद पॉइंट क्षेत्र की तरफ आती हुई, खिलाड़ी बिल्कुल बॉडी लाइन पर मौजूद है। जब तक की गेंद को फील्ड करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल किए। विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए दोनों खिलाड़ी, और खास करके महेंद्र ने बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया है। लाला 11 के लिए बहुत सारे इनाम है, जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे मंगेश जी टंटोल, इनकी तरफ से बिल्कुल 51,000 का इजाफा। अगर ये चैंपियन बनती है टीम तो बिल्कुल इनको वो 51,000 का इनाम मिलेगा। उसके साथ सोम सिंह जी में कल्याण गोवा टूर मिल सकती है। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट और कदमों का इस्तेमाल किया गया था, गेंद के पीछ तक नहीं पहुंच पाए बल्लेबाज। बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहिरा गेंदबाज धर्मेंद्र द्वारा। रन संख्या 3 रन, जीतने के लिए 27 रनों की जरूरत है। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट। इस ओवर की अगली गेंद अच्छी गेंद थी, रक्षात्मक ढंग से खेलते हुए बेहतरीन गेंदबाजी। इस मुकाबले में अगर देखें तो केवल 30 का बैंक बैलेंस आपके पास है और आपको यह मैच डिपेंड करना है। और बढ़िया गेंदबाजी, हर मैच में अच्छा प्रदर्शन करते हुए धर्मेंद्र निरंतरता के साथ अच्छा कर रहे हैं। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी करते हुए। स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज की बात करते हुए विकी और महेंद्र दोनों बल्लेबाज। विकी इस वक्त स्ट्राइकर इन पर है, 2 पर बल्लेबाजी करते हुए 2 बीती गेंदें खेल चुके हैं। ऑफ टप के बाहर गेंद को कट करना चाहते थे, टप्पा खाने के बाद गेंद बाहर की तरफ निकलती हुई। ये विकेट ऐसी है जिसमें बिल्कुल मिट्टी है, ब्लास्ट हो रहा है, तो इसका मतलब गेंद रुक कर आएगी, बहुत तेजी के साथ नहीं जाएगी। देखिए एक बार फिर ये ब्लास्ट गिरने के बाद ब्लास्ट हो रहा है और उसका फायदा गेंदबाज उठा सकते हैं। 2 मैच के बाद वो ब्लास्ट हो रहा है, इसका मतलब विकेट के ऊपर मदद है गेंदबाजों को। 4 गेंदें डॉट डाली है, इससे पहले भी 6 गेंदें डॉट आई थी मेडल ओवर में, आपने देखा था। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट स्वीप किया बहुत बढ़िया तरीके से, खूबसूरती के साथ गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की तरफ जाते हुए बहुत तेजी के साथ 4 रन। करारा प्रहार, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, मिलेगी रन 4 तो बेड़ा होगा पार। दर्शक दोस्तों शुक्रिया डीजे। फिलहाल अगर देखें तो रन संख्या 7 रन। ओवर की बात करें तो पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ। MH48C5131, ये जो गाड़ी बिल्कुल आपने गेट पर लगाई है XU, वो जो गाड़ी बिल्कुल इस वक्त खास करके गेट पर है, तो वो गाड़ी आपको हटानी पड़ेगी। प्रेम सिंह मोखाड़ा इनकी तरफ से विकेट के लिए, इस ओवर में अगर विकेट आता है तो 1100 का इनाम है। पहले ओवर में 7 रन, जीतने के लिए 30 रनों की जरूरत है। 5 ओवर का ये मैच। राइट ऑफ ओवर द विकेट, अच्छी गेंद थी, कला के साथ मोड़ दिया गेंद कौन साइड पर, दायरे के अंदर खिलाड़ी मौजूद है मिड विकेट पर। जब तक गेंद को फील्ड करते थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने इतने रन के साथ 1 रन मुकम्मल किया है। पहले ओवर में 7 रन, दूसरे ओवर में पहली गेंद पर सिंगल, रन संख्या 8 रन, जीतने के लिए 30 रनों की जरूरत है। अभी भी 22 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज दीपक, जिन्होंने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है इस प्रतियोगिता में। राइट आर्म ओवर द विकेट, टप्पा खाने के बाद धीमी रफ्तार के साथ बल्ले के ऊपर गेंद आई, गेंद को खेल स्क्वायर की तरफ, खिलाड़ी बाउंड्री पर तैनात है। 1 रन लेने का अवसर दोनों बल्लेबाजों के पास बिल्कुल है और इसी सिंगल के साथ रन संख्या 9 रन। टोटल वैसे बड़ा नहीं है, अगर ये मैच आपको जीतना है या एक बार फिर ये मुकाबला आपको डिपेंड करना है, मतलब आप 30 रन डिपेंड करना चाहते हैं तो आपको विकेट चाहिए। इसी ओवर में विकेट आता है तो प्रेम सिंह की तरफ से आपको 1100 का इनाम भी मिलने वाला है। रन संख्या 8 रन, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। राइट आर्म ओवर द विकेट, कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद को गैप में खेलते हुए पॉइंट क्षेत्र में पर खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए वापस आ रहे हैं। फंबल अलाउज द बैट्समैन टू कम बैक फॉर सेकंड।
बीएमडब्ल्यू टाइगर्स और लाला इलेवन के बीच मुकाबला, जिसमें अगर देखें तो बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन होता हुआ बल्लेबाजों द्वारा। और देखिए पहली पारी में शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया था बीएमडब्ल्यू टाइगर्स ने। यहां से लाला इलेवन को मैंने पहले कहा कि विकेट की सख्त जरूरत। बैकवर्ड जाके आंसर पर खेलते हुए डीप स्क्वायर लेग पर बाउंड्री रन पर खिलाड़ी तैनात है। एक रन लेने का अवसर, स्ट्राइक रोटेट करना बहुत जरूरी है। मैंने एक फिल्म देखी थी, फिल्म का नाम था धमाल, और उस धमाल फिल्म में आशीष डब्ल्यू ढूंढने के लिए वो 2.5 घंटा जाता है। उतना वक्त जाएगा तो ये मैच नहीं बनने वाला। यहाँ मैच बचाने के लिए आपको विकेट जो है ना रेगुलर इंटरवल लेना बहुत जरूरी है, तभी जाकर बात बनेगी। और विकेट जो गुच्छे में चाहिए। और इस वक्त अगर देखिए तो वो गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। बैकवर्ड चलेंगे, बढ़िया तरीके से गेंद को खेलते हुए क्षेत्र में गेंद जा रही है। क्या फिलहाल स्कोर की बात करते, स्कोर एक बार फिर आगे बढ़ता हुआ इंटरेस्टिंग मुकाबला मैदान के अंदर चल रहा है। और दोनों तरफ से अगर देखें तो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन हो रहा है, खूबसूरती के साथ खेल आगे बढ़ता हुआ। विकेट 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 बहुत महत्वपूर्ण है इस मुकाबले में। इस ओवर की बिल्कुल वो आखिरी गेंद। आपके पास गेंदों की बात करें तो 19 गेंदों का खेल अभी भी शेष है। 16 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। बैकवर्ड चले गए, इंतजार किया, बहुत बढ़िया तरीके से गेंद को टैप किया पॉइंट क्षेत्र में। बैकफुट पर जाके स्क्वायर ऑफ द विकेट, स्क्वायर कट करते हुए बहुत बढ़िया तरीके से बल्लेबाजी हो रही है। अब जाकर आपके पास 18 गेंदे हैं, जीतने के लिए 15 रनों की जरूरत है। दिक्कत यहां लाला इलेवन की बढ़ती भी, पिछले मैच में बहुत अच्छा प्रदर्शन, लेकिन बीएमडब्ल्यू की बात करें तो इनकी जो गाड़ी है वो बिल्कुल रम पम पम जा रही है। आइए डीजे गाना सुनते हैं, गाने के साथ वापस आएंगे। जबरदस्त खेल मैदान के अंदर चल रहा है बल्लेबाजों द्वारा। शुक्रिया शुक्रिया डीजे। जीतने के लिए बस 15 रनों की जरूरत है। आपके पास 18 गेंदे हैं। बल्लेबाज की बात करते, बल्लेबाज मैदान के अंदर महेंद्र और विकी डटे हुए हैं, अच्छी पारी खेल रहे हैं अपनी टीम के लिए। धर्मेंद्र अपना दूसरा ओवर लेके आए हैं। इस गेंद को वो ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, टप्पा खाने के बाद गेंद बाहर की तरफ निकली है। बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, हमला करने की कोशिश। फिलहाल अगर देखें तो गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं है, चकमा देती हुई गेंद चली गई। अगर यहां से ये मुकाबला बीएमडब्ल्यू टाइगर की टीम, मतलब फाइनल का मैच अगर जीती है तो गोल्डन बाबा इनकी तरफ से 11,000 की नकद राशि मिलेगी बीएमडब्ल्यू के लिए। अभी तो बीएमडब्ल्यू रंपम चल रहा है, यह गाड़ी जो बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त चल रही है। फाइनल में जीतेगी तो 11,000 का इनाम। कदमों का इस्तेमाल किया बहुत बढ़िया तरीके से, बॉलर के सर के ऊपर से खेलते हुए गेंद ट्रबल। यहाँ खिलाड़ी मौजूद है, थोड़ा संभल में गेंद बॉडी के बाहर, 4 रन मिलेंगे। मिला बोकार जड़ दिया शानदार चौका, कमाल का एक बार फिर खेल मैदान के अंदर। लाला इलेवन के ऊपर दबाव है मैदान के अंदर, जबरदस्त कदमों का इस्तेमाल भी किया द्वारा, क्या कमाल की पारी खेल रहे हैं। 11 रनों की जरूरत है, लेफ्ट राउंड विकेट। इस गेंद को साइड पर खेलना चाहते थे, टिप्पा बिल्कुल ऑफ टिप के बाहर। वैसे अगर देखें तो ये फुल टॉस गेंद थी। और गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, प्रेम सिंह मोकाड़ा एक इनाम लगा रहे हैं। लेफ्ट राउंड विकेट, कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद को ड्राइव किया बहुत बढ़िया तरीके से, गेंद आज भी लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में, सुंदर स्ट्रोक। प्रेम सिंह मोकाड़ा जो हमारी सबकी दिल की धड़कन है, यहां से अगर गेंदबाज ये मैच बचाते हैं, जीतते हैं लाला इलेवन, तो इनकी तरफ से 11,000 की नकद राशि कैश प्राइज मिलने वाला है। और बीएमडब्ल्यू टाइगर्स इनके लिए एक बार फिर इनाम। ऑन साइड पर बहुत बढ़िया तरीके से गेंद को खेलते हुए खिलाड़ी यहां मौजूद है। ओहो ये कैच पकड़ना बहुत जरूरी, पकड़ो कैच जीतो मैच, कैचेस बिंदु मैचेस। गोल्डन बाबा इनकी तरफ से इनाम है। अगर बीएमडब्ल्यू ये टूर्नामेंट जीती है, चैंपियन बनती है, तो 11,000। ये मुकाबला यहां से लाला इलेवन जीतते हैं तो प्रेम सिंह की तरफ से, प्रेम सिंह मोकाड़ा इनकी तरफ से 11,000 का इनाम है। अब आंकड़े क्या बता रहे हैं, यहां अगर देखे 12 गेंदों का खेल, 8 रनों की जरूरत है। बहुत बड़ा दाव यहां प्रेम सिंह ने खेला है, क्योंकि 12 गेंदे 8 वाला मैच, इसका मतलब बीएमडब्ल्यू की जो गाड़ी है बिल्कुल पटरी पर है। सुरेंद्र गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। नाउ डिमिनिंग 12 डिलीवरीज एंड नीड 8 रन टू विन दिस मैच। इस ओवर की पहली गेंद लेफ्ट राउंड विकेट, खूबसूरती के साथ गेंद को खेल दिया ऑन साइड पर, लॉन्ग ऑन क्षेत्र में खिलाड़ी यहां मौजूद है। बढ़िया फील्डिंग और 1 रन का इजाफा, सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ।
11 गेंदें और जीतने के लिए 7 रनों की जरूरत है। एक अच्छा दिमाग और एक अच्छा दिल हमेशा से विजयी में जोड़ी रही है। उड़ाया आसमान की तरफ, हवा में गेंद, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी मौजूद, वो छोड़ दिया। लॉन्ग ऑन पर इस तरह से क्या छोड़ा जाता है वो दिखाते हुए खिलाड़ी। एक आसान कैच था, ये आसान कैच था भाई, आपने कैच छोड़ा या मैच छोड़ा है। एक बहुत बड़ा मौका था। 10 गेंदों का खेल से 6 रनों की जरूरत है। अच्छी गेंदबाजी कर रहे गेंदबाज सुरेंद्र। स्ट्राइकर पर बल्लेबाज, इस बार भी आंसर पर खेलते हुए खिलाड़ी वही है, परिणाम वही है। कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी है, क्या उनकी वो जगह चेंज हो जाएगी? यहाँ एक बार फिर वही खिलाड़ी, जगह चेंज होने वाली है। लॉन्ग ऑन पर थे, मिड विकेट की तरफ चले गए हैं और 2 बार आपने कैच छोड़ा है। बहुत अच्छी गेंदबाजी सुरेंद्र द्वारा। 4 रनों की जरूरत है। अब चक्कर लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी बाउंड्री पर बहुत तेजी के साथ गेंद की तरफ आते हुए गेंद को रोक लिया है। तो बीएमडब्ल्यू टाइगर्स फाइनल में प्रवेश करने वाली कौन सी टीम होगी? लाला 11 या बीएमडब्ल्यू टाइगर्स? ये सवाल आपके मन में है। नाडा रॉयल्स ने जबरदस्त प्रदर्शन इस प्रतियोगिता में किया है। कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद को खेल दिया बहुत बढ़िया तरीके से। पॉइंट बाउंड्री लाइन की तरफ, गेंद ट्रैवल बाउंड्री लाइन की तरफ जाती भी शानदार तरीके से 4 रनों के लिए। क्या बात है, कमाल का स्ट्रोक। गेंद बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन और इसी के साथ अगर देखें तो ये मैच बिल्कुल समाप्त हुआ और यह मुकाबला बीएमडब्ल्यू टीम ने जीत लिया है। कांग्रेचुलेशन। देसी गाँव का छोरा तू तो देसी री, तेरे खातिर सिटी माई जान। तो फाइनल में प्रवेश करने वाली दूसरी टीम है, उस टीम का नाम है बीएमडब्ल्यू टाइगर्स। जबरदस्त प्रदर्शन आपका रहा है, शानदार खेल। और अब जाकर नाडा रॉयल्स बनाम बीएमडब्ल्यू के बीच आखिरी मुकाबला, आखिरी घमासान।